जी यस सर। ओके ओके, देखें ये जो स्क्रीन में नजर आ रहा है ये हमने नंबर 3 तक पढ़ लिया है। अच्छा अब हमें पढ़ना क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है जी, हमारा रहता क्या है सेक्शन ए में, सर सेक्शन ए में आपने 5 लिखवाए थे चैप्टर्स के नाम, जो अभी आपने लिख दिए हैं सामने। जी, इसमें से 3 हमने पढ़ लिए, 2 रहते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? यस सर। जी सर सर। तो बताएं कितने क्वेश्चंस आएंगे 3 4 5 में से? देखें मैंने इसको लिखा भी इंपॉर्टेंस वाइज है। ठीक है जी, हमने ये देखें ये मैंने लिखा 4 सवाल आपने करने हैं, 4 में से कम 2 या 3 ये तो हो गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, एक ये से 2 हो जाएंगे यहाँ से। तो अगर यही 2 कर लें तो इंशाल्लाह हो सकता है आपका हो जाए पूरा ना, और आपको कुछ भी मजीद ना करना पड़े। लेकिन फिर ये कैरेज ऑफ गुड्स से आप एक्सपेक्ट कर लें एक, ठीक है जी, पार्टनरशिप से आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ही है ना? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। जी जी एक ही। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक से हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा तो दिस इज ऑल अबाउट, तो भाई माइक बंद करो, किसके यहाँ शोर हो रहा था? अच्छा अब किसी का कोई सवाल है तो सवाल करिए आप, कोई सवाल? मुझे एक सवाल पूछना था सर। बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही है मुझे, या तो मेरा नेट खराब है या आपका। सर मुझे जब तक आप नोटिस ऑफ एडिशनल चार्जेस बताइए। सेक्शन ए के कितने रह गए हैं बेटा? ये पॉइंट नंबर 4 और 5 रह गया है। अच्छा बेलमेंट इज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और हम एंड बाकी जिन बच्चों ने लिखा बेलमेंट तो बेटा इसके अंदर है ना। अब ये जो पहला टॉपिक है इसके सब टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे, जैसे इसमें बेलमेंट इसी के अंदर है, ठीक है जी, और एजेंसी इसी के अंदर है, 13 चैप्टर्स हैं सर इसके अंदर। हाँ इसके अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं बेटा, इसको हल्का थोड़ी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब आई बात समझ में? अच्छा जी, कोई और सवाल किसी का? जिसका कोई सवाल नहीं वो जाना शुरू कर दें, थोड़ा बच्चे भी कम हो जाएंगे हमारे पास। जिसका कोई सवाल नहीं वो जा सकता है, किसी को कोई सवाल करना तो पूछिए, अपना माइक ऑन कर सकते हैं आपको। जी बोलिए बोलिए सर। सर आपने जो उस वक्त आप टेस्ट का बता रहे थे तो आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, तो मैंने सुना नहीं था आपने टेस्ट का क्या बताया। मैंने टेस्ट का तो कुछ बताया ही नहीं सर आप बता रहे थे ना, क्या था वो? क्या बता रहा था मुझे तो खुद नहीं पता। सर अब ये कह रहे थे ना कि अभी नहीं होगा, वो बाद में ही होगा टेस्ट, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन हाँ टेस्ट कोई ऑनलाइन नहीं लूंगा मैं। हाँ कोई एमसीक्यूज वगैरह कोई टेस्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ये 3 चैप्टर जो कंप्लीट हुए ये सेक्शन ए के हैं जी, ये जो कुछ लिखा हुआ है आपके सामने सब सेक्शन ए का है। सेक्शन बी की तो मैंने अभी कोई बात ही नहीं करी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो सेक्शन चल रहे हैं कोचिंग में, हाँ हाँ सेक्शन ए तो काफी टाइम पहले से चल रहा है ना हमारा, तो उसके 3 चैप्टर कंप्लीट हुए नहीं नहीं सब बराबर है, सब बराबर है, उसके कंप्लीट हुए। नहीं नहीं सब बराबर है, हम सब से सेम चल रहा है, सब एक साथ चल रहे हैं आप लोग। और सर आप जो रिवाइज कराएंगे क्वेश्चंस तो वो कौन से सेक्शन के कराएंगे? बेसिकली इसी क्लास में आपका रिवाइज में अगली क्लास से शुरू करूंगा, जो सबसे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो एक एक करके मैं रिवाइज कराऊंगा। सर आपके पास पीडीएफ नहीं सर जिसमें सारे क्वेश्चंस हो? जी बोलिए। सर हमने तो वो वाले सारे टॉपिक पढ़ लिए ना, तो आप जो भी रिवाइज करेंगे आप बाद में करवा दिएगा। यस सर, उनकी वजह से फिर हमारा भी तो लॉस होगा ना। हमारा बहुत लॉस हो रहा है, चुप करके बैठ जाओ। आप लोग बाद में ले लिएगा ना क्लासेस, वीडियोस दे सकते हम लोगों का तो कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। आप लोग जो पुरानी वीडियोस है आप लोग पुरानी वीडियोस देख लें। हो गया? मैं बोलूं? पढ़ते हुए 10 महीने कंप्लीट। जी सर बोले। मैं बोलूं कुछ? जी हाँ मैं एडिशनल टाइम में पुराना पढ़ाऊंगा, एडिशनल टाइम में पुराना पढ़ाऊंगा,
उससे ये होगा कि जो नए बच्चे हैं उनको अपना लॉस फील नहीं होगा ना। जाहिर है कि बिल्कुल वो राइट पर हैं कि वो क्यों पुराना पढ़ेंगे जब वो पढ़ चुके हैं। तो देखें मैं एडिशनल टाइम में पढ़ाऊंगा। अभी ठीक सही है है? सर, आप हमें टाइमिंग बता दीजिएगा। तो ये मैंने इसलिए बोला ताकि आप दोनों पार्टीज मुतमईन हो जाए, तो दोनों आपस में आप लोग आमने सामने आ रहे थे इसलिए। सर आप ये बताएं कि फिजिकल क्लासेस का कुछ है? फिजिकल क्लासेस देखें हफ्ते में एक आध क्लास आप लोगों की फिजिकल हो सकती है, और इस पर मैं बात करूंगा आपके रेलेवेंट सेंटर्स में। देखें शाह साहब से मेरी मुलाकात होगी, वहाँ बात होगी, और जहाँ यूपी मोड़ वाले जो इस वक्त बच्चे मेरे साथ हैं आप लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ ट्यूसडे। सर आपने मना किया था ना कि मेन रोड पे है तो नहीं हो सकती। नहीं अभी वो क्योंकि अभी रिसेंटली सर्कुलर आ गया, उसमें लिखा हुआ है कि आप हफ्ते में एक आध बार बुला सकते हैं। यस सर, अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने सर्कुलर नोटिस जारी किया है। जी जी जी, एक आध क्लास हो सकती है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर्कुलर सर आप कब बुलाएंगे फिर? बहुत जल्द बुलाएंगे इंशाल्लाह। रिसेंटली सर आया है ना? जी हाँ रिसेंटली आया। ठीक है सर ये बताएं सर, एग्जामिनेशन में जो बात हुई है आपकी अभी आप बता रहे थे, तो उसमें हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ है या नहीं है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए? नहीं गुड न्यूज़ तो बेटा क्या बताऊं आपको गुड न्यूज़ का, ये है कि आपको डिग्री मिल जाएगी आपको। मतलब सर ये सिलेबस रिडक्शन का वो बता रहे हैं कि हल्का हाथ रखेंगे या नहीं बात कुछ? अच्छा हाँ ये हो सकता है, थोड़ा बेहतर आ जाए। सर एक दो चीजें हैं बोलिए। हाँ बोलिए सर। देखें इस साल जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 के पेपर्स देंगे उनका भी क्या 4 साल का हो जाएगा? नहीं, जो इस साल पार्ट 1 के पेपर्स देंगे नहीं सर 2 साल का सर मेरे भाई ने 2017 में एडमिशन लिया था बीकॉम में। अब वो बीकॉम पार्ट 2 के पेपर देगा ना साथ, क्योंकि उसका एक पेपर रुक गया था पार्ट 2 में, तो उसको भी क्या डिग्री नहीं मिलेगी? मिल जाएगी 17 की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी उसको मिल जाएगी जी, मिल जाएगी। मतलब मुझे नहीं मिलेगी, मैं लेकिन सर हमारी डिग्री जो होगी वो एचईसी वेरीफाई नहीं करेगा भाई, मैं वेरीफाई करूंगा, एचईसी नहीं करेगा तो एसोसिएट डिग्री होगी वो। सर आप करेंगे सर डिग्री चाहे जाली हो। चलो भाई बहुत सवाल लगा, मैं सर वो मीटिंग की टाइमिंग बता दें सर। वो आप लोगों के ग्रुप में मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आपके। चले भाई, अल्लाह हाफिज़, बहुत हो गई, अल्लाह हाफिज़।